बांकीपुर विधानसभा जिस पे नज़र पूरे देश की है, भाजपा वालों का डर देख करके बहुत मज़ा आया कि किस तरीके से आनन फानन में एक ऐसा कैंडिडेट जिससे नॉमिनेशन तक फाइल करा दिया था, उसका नॉमिनेशन वापस लिया गया। कारण क्या है मुझे नहीं मालूम। आपसी जो रंजिश है या आपसी कहीं ना कहीं एक समाज नाराज़ हो गया कि आपने अपने स्टाफ को टिकट क्यों दे दिया, और कोई कायस्थ समाज का कोई व्यक्ति नहीं था जिसको आप दे सकते थे। जो भी कारण हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया कि बीजेपी का डर देख करके, एक बिहारी होने के नाते, एक ऐसा व्यक्ति जो परेशान है, डरा हुआ है कि बिहार की जो मगरूर सत्ता है, अहंकारी सत्ता है, जिसने चुनाव जीतने के लिए 10-10 हज़ार रुपये तो बांटे, लेकिन अब खून जो है सिरिंज लगा करके चूसने का काम कर रही है। आपसे टैक्स ले रही है रोड पे, आपके गरीबों का अनाज छीनने जा रहा है। उनका नया नियम कि अगर मोटरसाइकिल होगा, 4 चक्का होगा, 10,000 रुपये आमदनी होगा तो हम आपको राशन नहीं देंगे। आपसे आपके गांव के घर के लिए टैक्स वसूलना कि आपको साल का 1,200 रुपये एक एक आदमी को देना पड़ेगा, और न जाने कौन कौन से नियम आगे बनाने वाले हैं। रजिस्ट्री आज इतना महंगा हो गया है कि ज़मीन से महंगा रजिस्ट्री चार्ज हो गया है। तो इस डर से हम लोग चाहते हैं कि ये अहंकारी सत्ता को करारा जवाब मिलना चाहिए, गाल पे तमाचा मिलना चाहिए। और मुझे लगता है कि विपक्ष अगर एक होकर के सामूहिक उम्मीदवार को उतारता है, और जो मुझे नज़र आ रहा है कि प्रशांत किशोर जी आज की डेट में बहुत मजबूती से चुनाव को लड़ रहे हैं, चूँकि लंबे समय से तैयारी में लगे हुए हैं, तो एक विपक्ष जो देखना चाहता है कि भाजपा वालों का अहंकार कम हो सके, ऐसी पार्टी जो समाज को बांटना चाहती है उनको हारता हुआ देख सके, वो भी एक ऐसी सीट से जहां लगभग 40 साल से ऊपर से उनके परिवार का राज चल रहा है। तो आइए, मैं एक आह्वान करना चाहता हूं, MIM का सिपाही होकर के नहीं, बिहार का एक नौजवान के नाते, किसी पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते नहीं, बिहार का एक ऐसा व्यक्ति जो चाहता है कि अहंकारी सत्ता को जवाब दिया जा सके। 15 तारीख, चूँकि 16 जुलाई नामांकन वापस लेने का अंतिम तिथि है, तो मैं चाहता हूं कि आइए हम सब लोग मिलकर के विपक्ष को एक करने की कोशिश करते हैं, एक सकारात्मक कोशिश करते हैं। चलिए, फूल, गुलदस्ता, डंका जो भी लेना चाहते हैं लेकर के हम लोग RJD के कार्यालय 15 तारीख को चलें, उनसे निवेदन करें, उनसे आग्रह करें कि आप अपने कैंडिडेट को वापस ले लीजिए। 16 तारीख अंतिम तिथि है नामांकन वापस लेने का। अगर विपक्ष एक होकर के चुनाव को हराती है तो निश्चित रूप से इसका असर उत्तर प्रदेश में भी दिखेगा, और ये जो सत्ता और अहंकार में चूर है भारतीय जनता पार्टी, उसको हम लोग सबक सिखाने का काम करेंगे। मैं उनके कार्यकारिणी राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी यादव जी से भी निवेदन करता हूँ कि आप प्रशांत किशोर जी को अपना कॉम्पिटिटर मत मानिए। वो उनका कद अभी आपके सामने बहुत छोटा है, नेता के रूप में, समीकरण के रूप में, चूँकि आपकी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, MY का समीकरण बहुत मजबूत आपके पास है। आप कन्हैया कुमार को, पप्पू यादव को, प्रशांत किशोर जैसे व्यक्ति को अपना कॉम्पिटिटर मत मानिए, छोटा भाई मानिए, और उनके कंधे पे हाथ रखिए, और एक होकर के हम लोग विपक्ष कोशिश करते हैं। निश्चित रूप से हम लोग भाजपा को हराने में कामयाब हो जाएंगे, और राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट से अगर हम हरा देंगे, ये पूरे देश में मैसेज जाएगा। जिस तरीके से TMC ममता बनर्जी ने जो गलती की थी, इंडिया गठबंधन में साथ नहीं दिया और इंडिया गठबंधन को नहीं बनने दिया, उसका हश्र देखिए क्या हुआ। 28 MP वाली पार्टी को तोड़ करके जो है मात्र 8 MP वाली पार्टी रह गई है। कहीं ऐसा ना हो कि अगर ये चुनाव आप उनको जितवा देते हैं, आपके कैंडिडेट की वजह से वो चुनाव जीत जाते हैं, तो इसके बाद नेता प्रतिपक्ष का कुर्सी भी आपसे चला जाएगा। और जेल जाने से नहीं डरना चाहिए तेजस्वी यादव जी, आप लालू यादव जी के बेटा हैं, घबराना नहीं चाहिए। ऐसी परिस्थितियां आती रहती, कौन नेता जेल नहीं गया है। तो बिल्कुल पब्लिक को बताइए कि आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, और आप किसी भी सूरत में भाजपा को जीतने में मदद नहीं करिएगा। कहीं ना कहीं भाजपा वाले के नेताओं का भाषण भी सुन करके यही समझ में आ रहा है कि वो बार बार एक ही बात कहते हैं कि 2 नंबर पे RJD होगी, प्रशांत किशोर नहीं होगा। ये डर उनका दिखा रहा है। मैं एक कार्यकर्ता या किसी पार्टी के नाते नहीं, मैं ये चाहता हूं कि भाजपा जैसी अहंकार वाली पार्टी को, समाज को तोड़ने वाली पार्टी को सशक्त जो है उसको हराया जा सके। इसलिए मेरा ये छोटा सा प्रयास है। आप अपना सुझाव कमेंट में दीजिए। 15 तारीख को RJD कार्यालय, फूल, गुलदस्ता, ढोल, ताशा जो आपको लगता हो आइए, और बहुत ही अनुशासित रूप में हम लोग उनसे अनुरोध करें कि आप अपने कैंडिडेट को वापस ले लीजिए। बांकीपुर के तमाम जनता, जब AIMIM ने अपनी बात कही कि हम अपना कैंडिडेट देना चाहते हैं, तो आपने कई लोगों ने मुझे भी फ़ोन किया, आगे हमारे अध्यक्ष जी को भी फ़ोन किया कि आप अपना कैंडिडेट मत दीजिए। हम लोगों ने एक ही बात कहा कि हम अपना कैंडिडेट वापस ले लेंगे अगर RJD भी अपने कैंडिडेट को वापस ले लेती है। RJD के तमाम लोगों से मेरा निवेदन है कि कुछ आपका नहीं बिगड़ेगा, लेकिन भाजपा अगर हार जाएगी
तो ताकत आपको भी उतना ही मिलेगा, विपक्ष ताकतवर होगा। इसलिए जो आपसी मतभेद है उसको भूल जाइए और एक होकर के बांकीपुर विधानसभा में भाजपा को जो है हम लोग हराने का काम करें और एक मैसेज पूरे देश में देने का काम करें। आइए विपक्ष एकता का हम लोग जो है प्रयास करते हैं। और 16 तारीख चूँकि वापसी का अंतिम दिन है 16 जुलाई, तो 15 तारीख को हम लोग आरजेडी कार्यालय चलें और उनसे आग्रह करें, निवेदन करें, बांकीपुर की पूरी जनता एकत्रित हो और भी जो भी लोग एकत्रित होना चाहते हैं पूरे बिहार से एकत्रित हों। और 15 तारीख को हम लोग उनसे निवेदन करें, आग्रह करें कि आप अपना 16 तारीख को आखिरी दिन है नामांकन वापस लेने का, तो आप अपने कैंडिडेट को वापस ले लीजिए और भाजपा को मदद मत करिए। भाजपा का बी टीम होने का सबूत जनता को मत दीजिए। हो गया।